आज के इस वीडियो में हम गीता के 15वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, अत्यधिक गहन और महत्वपूर्ण है। यह अध्याय न केवल गीता के ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है, बल्कि जीवन के परम सत्य को भी प्रकट करता है। यह अध्याय सृष्टि, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर जीवन के असली उद्देश्य को स्पष्ट किया है। गीता का 15वां अध्याय कुल 20 श्लोकों में विभाजित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार के वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध और मोक्ष के मार्ग को समझाया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो और मोक्ष की प्राप्ति करे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय की शुरुआत संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करके की है। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर में और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और यह संसार जीवन के भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। वृक्ष की शाखाएं संसार की विभिन्न वस्तुओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमें संसार में बांधती हैं। इस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों से फैली हुई हैं। सत्व गुण से शुद्धता और ज्ञान का विकास होता है, रजस गुण से कर्म और इच्छाओं का विस्तार होता है और तमस गुण से अज्ञानता और जड़ता की उत्पत्ति होती है। इन गुणों के प्रभाव से यह वृक्ष संसार में फैला हुआ है और जीवों को भ्रम में डालता है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, जो ब्रह्मा से जुड़ी हैं, जबकि इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, जो संसार में फैलती हैं। यह दर्शाता है कि संसार की वास्तविकता ब्रह्मा में निहित है, लेकिन हम संसार की शाखाओं में उलझे रहते हैं और वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार रूपी वृक्ष को उसके मोहमाया से मुक्त होकर काटना चाहिए। भगवान ने यह सिखाया कि इस वृक्ष को असंगता की तलवार से काटा जा सकता है। जब हम संसार की मोहमाया से मुक्त होकर असंग हो जाते हैं, तब हम इस वृक्ष को जड़ से काट सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें संसार की इच्छाओं और बंधनों से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस वृक्ष को काटने के बाद हमें उस परम पुरुष की खोज करनी चाहिए, जो इस संसार का स्रोत है। यह परम पुरुष ही संसार का कारण है और वही मोक्ष का साधन है। जब हम इस परम पुरुष की शरण लेते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि आत्मा अविनाशी, अजरमर और अनादि है। आत्मा का नाश नहीं हो सकता और यह सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। आत्मा शाश्वत है, लेकिन यह शरीर के साथ बंधी रहती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। आत्मा जन्म मरण के चक्र से बंधी रहती है और जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं करती, तब तक वह इस चक्र में घूमती रहती है। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है और वह सभी कर्मों का साक्षी है। परमात्मा ही संसार का कर्ता, धर्ता और नियंता है। जब हम परमात्मा को पहचान लेते हैं और उसकी शरण लेते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार में रहता है, तब तक वह संसार के भ्रम में फंसा रहता है। लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अज्ञान से व्यक्ति संसार के मोहमाया में फंसा रहता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और संसार की इच्छाओं और भोगों में लिप्त हो जाता है। अज्ञान से व्यक्ति अपने आत्मा की शाश्वतता को नहीं समझ पाता और उसे जन्म मरण के चक्र में बार बार जन्म लेना पड़ता है। ज्ञान से व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वह समझता है कि वह अजरमर आत्मा है, जो शरीर के साथ नहीं जुड़ी है। ज्ञान से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मोक्ष का मार्ग भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब हम परमात्मा की शरण लेते हैं और संसार की इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
मोक्ष का सबसे सरल और सुलभ मार्ग यह है कि हम परमात्मा की शरण लें। जब हम अपने कर्मों का फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं और उन्हें निष्काम भाव से करते हैं, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें संसार की मोहमाया से ऊपर उठना होगा। हमें वैराग्य और असंगता का भाव अपनाना होगा और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। जब हम इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता के 15वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे हमें संसार की इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। संसार की मोहमाया हमें भ्रम में डालती है और हमें अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर कर देती है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्म साक्षात्कार ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उन्हें परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। संसार की मोहमाया से मुक्त होने के लिए हमें वैराग्य और असंगता का भाव अपनाना होगा। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा और उनसे ऊपर उठना होगा। तो दोस्तों, गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट किया है। उन्होंने यह समझाया कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है जो मोहमाया से भरा हुआ है। हमें इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटकर परमात्मा की शरण लेनी चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें संसार की इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। हमें परमात्मा की शरण लेकर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।